की फोटो दिखाना चाहूँगा। एक फोटो नहीं है यहाँ पर, पीछे भी तस्वीरें हैं इनकी और इस पूरे कक्ष में ना हमें दिख रहा है कि 2 से 3, 4 भी जा सकता है, इतनी तस्वीरें यहाँ पर लगी। हाँ, तस्वीरें लगी हुई है, भरपूर तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन एक जगह है सर, सचिवालय के मुख्यमंत्री का वो कक्ष, जहाँ से फोटो गायब है। पर कोई मेडल लेना नहीं चाहता हूँ, ना मैं उसकी उपलब्धि मानता हूँ। एज अ ऑपोजिशन ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हमें लगा कि ये जानकारी लोगों के बीच में पब्लिक होनी चाहिए। तो कोई अचंभा नहीं हो रहा, ना मुझे उसका दुख भी नहीं हो रहा कि अगर उन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो हटाई है तो ठीक है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा उनको वही चीज़ करने के लिए प्रेरित करती है। हटाई तो मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा, ना मुझे उसका दुख भी नहीं हो रहा कि अगर उन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो हटाई है तो ठीक है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा उनको वही चीज़ करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, द विभाग आप देख रहे हैं और हमारे पीछे देखिए, पहले तो मैं भी बताना चाहूँगा, एक फोटो नहीं है यहाँ पर, पीछे भी तस्वीरें हैं इनकी और इस पूरे कक्ष में ना हमें दिख रहा है कि 2 से 3, 4 भी जा सकता है, इतनी तस्वीरें यहाँ पर लगी। खास मेहमान है, बहुत ही खास है, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है राजेश लिलोटिया जी, कांग्रेस के। हाँ, तस्वीरें लगी हुई है, भरपूर तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन एक जगह है सर, सचिवालय के मुख्यमंत्री का वो कक्ष, जहाँ से फोटो गायब है कर दिए। कौन सी पार्टी के हैं वो लोग? सर, भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनके लिखे संविधान से नफरत खाती है। तो आपका सवाल क्या था, बताएं। सर, मैं तो ये कह रहा था कि उनके पक्ष, आपने कहा, आपने सही कहा कि आपने जो जिस तरीके से कहा, बट उनके कक्ष से जो फोटो गायब है उसको लेकर के राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली उठा रही है उस चीज को। देखिए, पहली बात तो मैं इन दोनों के ऊपर एक मतलब मुझे हंसी आती है कि आम आदमी पार्टी वाला बाबा साहब की फोटो के ऊपर राजनीति कर रहा है, उनका बहुत हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का तो मालूम ही है कि अगर उनको कोई अचंभा नहीं हो रहा, ना मुझे उसका दुख भी नहीं हो रहा कि अगर उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई है तो ठीक है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा उनको वही चीज़ करने के लिए प्रेरित करती है कि बाबा साहब की फोटो क्यों लगाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो जो उनकी सोच थी, जो उनकी मंशाएं थीं, समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था लाके समाज के दबे कुचले लोगों को, महिलाओं को गुलाम बनाने की, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको खत्म कर दिया संविधान लिखकर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनके संविधान से तो उनको नफरत है। तो फोटो अगर अपने पीछे लगे देखेंगे तो वो तो बेचैन हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही ये देखा, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वही हैं जो मेरे बिल्कुल पीछे बैठेंगे, तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो सोच, मतलब उसके अंदर सर, किसका ये होगा? मुख्यमंत्री भी महिला है, आपने महिला के लिए बोला, मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता महिला है, और क्या ये मुख्यमंत्री का है या फिर कोई इसके पीछे भी कुछ और है? नहीं, सवाल मुख्यमंत्री का नहीं कहूँगा मैं। वो जिस जिस स्कूल से पढ़े हैं, जहाँ पर उनकी परवरिश हुई है, वो परवरिश क्या हुई है, वो संस्कार क्या मिले हैं, वो सिंपल संस्कार उनको यही मिले हैं कि सब संविधान से नफरत रखनी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से तो बहुत ज़्यादा नफरत रखनी है। तो जब वो उनको मौका मिला, फ़ोटो लगी हुई थी, उन्होंने उठा के हटा दी उसको, फ़ोटो को। तो मैं उसके ऊपर ये भी नहीं कहना चाहूँगा मुझे अफ़सोस हुआ, मुझे दुःख हुआ, क्योंकि बाबा साहब की फ़ोटो अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं उनको मानता हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ। तो उनकी विचारधारा के ऊपर चलता हूँ, उनके सिखाए हुए, दिखाए हुए सिद्धांतों के ऊपर चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर वो व्यवस्था जो संविधान देता है, उसी व्यवस्था के ऊपर ये समाज चले, देश चले, सरकारें चलें। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मैं अगर उनकी फ़ोटो लगा रहा हूँ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो हमारे दिल में बसते हैं। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी इसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, शोर मचा रहा है, मैं आम आदमी पार्टी वाले से ही 2 सवाल कर लेता हूँ कि पंजाब के अंदर उनकी सरकार है। अभी पीछे 1 महीना भी नहीं हुआ शायद उस बात को, अमृतसर के अंदर बाबा साहब की बहुत सबसे ऊँची मूर्ति लगी हुई थी। अमृतसर पंजाब का हिस्सा, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार वहां पर हथौड़े से लेकर उसको तोड़ रहे थे। कौन लोग थे वो? क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया? क्या आपका कोई बयान आया उसके खिलाफ?
आम आदमी पार्टी के नेताओं के और वहाँ के मुख्यमंत्री से मैं सवाल पूछना चाहता तो सर ये प्रोपोगेंडा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हूँ। इसको प्रोपेगेंडा भी नहीं कहूँगा, ये एक बहुत दूसरा एक और मैं जो दूसरी बात कह रहा था उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये कहते हैं कि इन्होंने फोटो लगा रखी थी बाबा साहब की और भगत सिंह जी की। हाँ? भगत सिंह की फोटो लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ही वॉज आइकॉन, यूथ तो आइकॉन। सर मैं उस पर भी आ रहा था, ये मैंने वो शहीद आजम भगत सिंह मतलब यूथ के आइकॉन थे, जिन्होंने अभी जवानी में पहला कदम रखा था और देश के लिए कुर्बान हो गए थे। वो व्यक्ति जो लोगों के लिए एक आइडल हैं, हीरो हैं, उनकी फोटो तो लगा दी आपने, लेकिन देश के नौजवानों को, खास तौर पे पंजाब के नौजवानों को, दिल्ली के नौजवानों को आप नशे के अंदर डुबो दिया आपने। जो जवानी थी उसको खत्म करने का, नस्लों को खत्म करने का एक आपने कार्यक्रम बनाया। ये सर आम आदमी पार्टी पे बोल रहे हैं आप? ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। शराब नीति तो उन्हीं की थी ना, एक बोतल के साथ में एक फ्री। आज की तारीख में ड्रग्स सबसे बड़ा एक इशू है पंजाब पर सर का। सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, आज भी सीएजी की रिपोर्ट आई है, इसमें 2000 प्लस करोड़ जो है लॉस में था रेवेन्यू। किस चीज का? ये कर सर क्योंकि वो जेबों में जा रहा था ना इनकी। रेवेन्यू तो तब जाएगा ना कि जब वो इनकी जेबों में से निकलता, तो जेबों में भर रहे थे। हजारों करोड़ों रुपया इन्होंने अपने खजानों में भरा, घरों में भरा, और जो नौजवान था उसको शराब के अंदर डुबो दिया इन्होंने। दूसरी चीज, इनका एक मंत्री जो आम आदमी पार्टी के अंदर दलित समाज से थे और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते थे, उसको इन्होंने इस बात के लिए वार्निंग दिया कि दो चीजें हैं, उसमें से एक चुनो, तो बाबा साहब को फॉलो करो या मंत्री पद से इस्तीफा दो। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अगर अपने उन लोगों को नीचा दिखाना चाहती है, अपने मंत्रिमंडल से हटा देना चाहती है जो बाबा साहब को फॉलो करते हो, तो ये कैसे बाबा साहब के फॉलोअर्स हो गए? तो ये तो मजाक लगता है मुझको। और ये जो आप प्रोपेगेंडा की बात करें, प्रोपेगेंडा नहीं, महज मतलब निचले स्तर की राजनीति है ये। तो हमारे को ये समझना है कि बाबा साहब का नाम लेकर आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं बीजेपी वालों के से भी ये कहना चाहता हूँ कि देश ये संविधान से चलेगा, और बाबा साहब से आप कितनी मर्जी नफरत कर लो, देश के अंदर संविधान रक्षक के रूप में यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो इस देश से संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, और बाबा साहब के नाम के ऊपर वो अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आखिरी सवाल है सर मेरा ये, कि सर आप लोग अपनी उपलब्धि मान रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट्स, क्योंकि जिस तरीके से अजय माकन जी ने इस चीज़ को उठाया था, आपने सर खूब जोरों शोरों से इस चीज़ को उठाया था, लीकर वाला मामला हो गया, टीटीसी का भी मामला हो गया, तो अब जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है सर सदन में, क्या आप इसको एक उपलब्धि मान रहे हैं सर? नहीं, देखिए, इसको ओवरऑल आप लोग भी यही चाह रहे थे। मैं इसको ऐसे नहीं, मैं इसके ऊपर कोई मेडल लेना नहीं चाहता हूँ, ना मैं उसकी उपलब्धि मानता हूँ। एज ए ऑपोजिशन ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हमें लगा कि ये जानकारी लोगों के बीच में पब्लिक होनी चाहिए, तो उसको हमने एज ए ऑपोजिशन अपना काम किया, तो हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। हमने उसके किसी को फंसाने के लिए या किसी को नीचा करने के लिए वाला मसला नहीं था। एक ऑपोजिशन का जो रोल होता है कि अगर उसकी नज़र में कोई चीज़ गलत है, जो देश हित में नहीं है, जो समाज के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में नहीं है, तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? ऑपोजिशन। सो हम लोग क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं और हमारे को ऑपोजिशन का रोल बेहतर तरीके से मालूम है कि क्या उसका रोल है, तो हमने अपना रोल प्ले किया। तो उसके अंदर अब क्योंकि हमने रोल प्ले किया तो प्रशासन की आंखें खुली। प्रशासन की आंखें खुली तो उन्होंने जो भी उनको अपनी रिपोर्ट्स देनी है, रिपोर्ट्स तो वही आएंगी जो फैक्ट है। अब जो अच्छा होगा तो अच्छा आएगा, बुरा होगा तो बुरा होगा। तो उसके अंदर मैं ये बोलूँ कि जी उसका श्रेय हम लेना चाहते हैं कांग्रेस को नहीं। हमारा क्योंकि बहुत ही जोरों शोरों से आप लोगों ने उठाया था इस मामले को। रोल हमने, वी प्लेड आवर रोल, our role as an opposition party, we did our job, हमने अपना काम पूरा किया।
सर दिल्ली में सदन की कार्रवाई आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके विधायक को सस्पेंड कर दिया जाता है या विधायक से निकाला मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या वीरेंद्र जो हैं वो जो सभापति हैं सर क्या ये बदला ले रहे हैं? मतलब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बदला ले रहे हो 2015 का। वो मैं उन लोगों की आपस में क्या कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम जी, तो वहाँ पर हैं ही नहीं। जी, अभी दिल्ली के लोगों ने अभी दिल्ली के लोगों ने तो हमें बाहर रख रखा है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बोलूँ कि जी उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो अभी मेरा उस तरफ मैं ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। जब हम वहाँ होंगे तो हम चाहे ऑपोजिशन में होंगे और या सत्ता में होंगे, क्योंकि सत्ता में भी रहे हैं हम और उसी सदन में रहे हैं, और उस सदन के अंदर बैठकर हमने दिल्ली के विकास के लिए पॉलिसीज़ बनाई, प्रोग्राम्स बनाए और उसको इम्प्लीमेंट किया हमने। खाली पेपर तक नहीं सीमित था। तो ये इस तरीके की बात कि जो उसको बाहर निकाल दिया, ऐसा कर दिया, ये सिर्फ मैं इसके ऊपर कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमने तो विकास किया है जी, और वहाँ पर उसी सदन में रहकर उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली के लोगों को बेहतरीन तोहफे दिए हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो आज क्योंकि हम वहाँ पर नहीं हैं तो उसके ऊपर अब बीजेपी क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रहा है, लेट देम डू, लेट देम एंजॉय, जो उनको रोल मिला है उनको खेलने दो वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे चैनल से सर।